Good morning, all of you. Our today's topic is types of reaction. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination reaction is the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है. रिएक्टेंट मीन्स जो बॉन्ड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो यूज़ होता है सब्सटेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं. जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिएक्टेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए ए एंड बी इज रिएक्टेंट, ए एंड बी इज रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन इट फॉर्म ए बी, दैट इज प्रोडक्ट. तो ऐसा टाइप का रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो उस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक, अब इसको केमिकल फार्मूले के बेस पे अपन समझा देते हैं. बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है ना, कोल को अपन क्या करा रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है ना. तो कोल यानी कि कार्बन, ठीक है ना. कार्बन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट बनाए जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेम एज फॉर्मेशन ऑफ वाटर. इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन react with oxygen and form water molecule. Hydrogen react with oxygen and form water molecule. So it is also example of combination reaction. ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करेंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो. डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है ना, आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हो, ठीक है, छोटे क्लास में. इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स, टूटना है ना, स्प्लिट मतलब टूटना, इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, ए एंड बी react and form AB type product. But in case of decomposition reaction, just opposite. AB decompose in form of A and B. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल कुछ ऐसा दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट into two or more substance is called a decomposition reaction. For example, A decompose and form B plus C. ठीक है ना, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, ए भी कोई प्रोडक्ट है, वो क्या है तुम्हारा, ए प्लस बी में डिकम्पोज हो रहा है. ठीक है ना, तो इस टाइप से. तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी टाइप हैं. ठीक है, एक है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल थर्मल मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसको जिसको डिकम्पोज करने के लिए अपने को थर्मल मतलब हीट रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है, हीट का सिंबल ये है, ट्राइंगल शेप में रहता है केमिस्ट्री में, वो चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए, ये हीट का सिंबल है. तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसके लिए हीट रिक्वायरमेंट होता है. फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसमें एक्सटर्नल सोर्स से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एनोड, कैथोड, ये आगे कॉन्सेप्ट आएगा, है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है उसके बारे में, तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट
जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपस में डिफरेंट आयन को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन उसमें डिकम्पोजिशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्ड है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब फोटोलिसिस का मतलब होता है ये आपका लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, थर्मल हीट से रिलेटेड है। फोटोलिसिस मतलब क्या है, लाइट से रिलेटेड है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसमें सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है तुम्हारा किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने जैसे कि बताया कि इसके लिए हीट रिक्वायरमेंट होता है, तो व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, और किस में वो कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये एक प्रोडक्ट था, उसको डिकम्पोज करके कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया अपन, 2 में, ठीक है ना। एक सब्सटेंस था, उसको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन कैरिड बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आपको इलेक्ट्रिक करंट डालना है, ठीक है ना। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से है ना, कोई बाहरी सोर्स से अपन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो आयन है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे और सेपरेट होंगे, स्प्लिट होंगे। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हियर वाटर decompose hydrogen and oxygen when we apply electric current, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जैसे कि मैं आप लोग को लाया था लाइट, है ना, फोटोलाइसिस मतलब लाइट यानी कि सनलाइट। when the decomposition carried out by presence of sunlight, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। हियर सिल्वर क्लोराइड under the sunlight decompose silver and chlorine, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में रख दिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में अलग होगा। एबव रिएक्शन यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे होता है सॉरी, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोग पढ़ लिए। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें जो रिएक्शन होता है वो हीट के प्रेजेंस में होता है। सेकंड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो एक्सटर्नल सोर्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट अपन अप्लाई करते हैं तब होता है। एंड थर्ड वन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसमें डिकम्पोजिशन के लिए या कोई एक सब्सटेंस को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। और यहाँ पे जो नोट पॉइंट है, कौन सा नोट पॉइंट है, ये जो नोट पॉइंट है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड इज यूज टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज यूज टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट है आपका, है ना। तो फर्स्ट क्या पढ़े थे अपन, फर्स्ट पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड था तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के जो 3 और टाइप्स थे, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब अपना न्यू है वो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है डिस्प्लेस करना, मतलब एक केमिकल दूसरे केमिकल को क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई डिस्प्लेस, कोई भी किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। क्लास में ही जो कई बार होता है क्लास में
है ना, मैं यहाँ पे बैठूंगा, मैं यहाँ पे बैठूंगी, जैसे भी है, तो जो जो पावरफुल रहता है वही सामने वाला जो पहले से बैठे रहता है उसको हटा के बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जो मोर रिएक्टिव, ऐसा केमिकल जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही क्या है उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उसके जगह उसको हटा के उसके जगह अपना खुद बैठ जाना, ठीक है। या केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, तो एक केमिकल जो दो केमिकल के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कॉपर सल्फेट में ना कॉपर अलग है, सल्फर अलग है, ठीक है। तो कॉपर को कोई डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना, कॉपर को उसके जगह से हटा के खुद उसके जगह में चले जा रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर रहना चाहिए, लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। अपन एक्टिविटी सीरीज के बारे में भी अपन बताएंगे आप लोग को कि कौन से केमिकल या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है। आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। So in this reaction, copper is less reactive than iron. So iron displaces copper and form iron sulfate, which is also known as ferrous sulfate, and copper displaces from copper sulfate, ठीक है ना। तो ये जो आयरन है वो क्या किया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये जो कॉपर है, हाँ, जो आयरन है वो क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया तुम्हारा, अपना फेरस सल्फेट बना दिया, ठीक है ना। तो ये इसको अपन कुछ रिएक्शन के थ्रू अपन पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, जैसे आयरन, आयरन मतलब क्या है, लोहा, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, कॉपर, ये एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सोल्यूशन ना, ये एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो इस टाइप से दिखता है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आयरन नेल को क्या करेंगे, डीप कराएंगे, क्या कराएंगे अपन, डीप कराएंगे, ठीक है। तो आयरन को जैसे ही डीप कराएंगे तो आयरन किस सल्फेट के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तुम्हारा आयरन का, ठीक है ना। और वो फेरस सल्फेट बना लेगा, तो वो जो कलर है वो क्या है, ब्लू कलर को डिसअपियर कर देगा, ठीक है ना, है ना। ब्लू कलर को क्या कर दे रहा है, डिसअपियर, इसका मतलब है कि कॉपर वहाँ से गायब हो रहा है, ठीक है। और जो कॉपर है, कॉपर का कलर कैसा होता है तुम्हारा, ब्राउन, ठीक है ना। तो वो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ सब्सटेंस में सबसे जो टेस्ट ट्यूब के सबसे निचला इलाका है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके क्या है तुम्हारा, वो कॉपर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। पूरा सोल्यूशन जो बन जाएगा वो क्या है तुम्हारा, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट का, ठीक है। जिसके लिए एक और वीडियो में या इसका मैं प्रैक्टिकल करते हुए आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, इसको प्रैक्टिकल करते हुए एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा कि कैसे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उस पर अपन आयरन डालते हैं तो जो ब्लू कलर है वो डिसअपेयर होके जो सब्सटेंस है, जो कॉपर है, वो क्या है तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को अपन आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। फिर है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखना,
चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अपन क्या करेंगे, कल समझाएंगे, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो ये 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पढ़ना है। पहला था तुम्हारा सॉरी 3 टाइप के रिएक्शन को आपको याद रखना है। पहला है तुम्हारा कॉम्बिनेशन जिसमें कंबाइन होते हैं, डिकम्पोजिशन जिसमें स्प्लिट होते हैं, और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो आगे और जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 जगह डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको आगे अपन पढ़ेंगे। और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछेंगे। थैंक यू।